हाय गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो ये सेटअप देख के आप लोग सोच रहे होगे और आपने ऑब्वियसली थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। हम एक्चुअली कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट बट बट इट इज़ अ पॉडकास्ट। हाँ, काइंड ऑफ पॉडकास्ट। आपने ऑलरेडी हमारे रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपने हमारे शादी तक की जर्नी देखी है। हमने सोचा थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा अनकट, थोड़ा सा अनफिल्टर्ड। हाँ, मतलब हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करना चाह रहे थे हमारी लाइफ के बारे में, हमारा बचपन कैसा था, हमारा टीनेज कैसा था, हमारा आगे का विजन क्या है, हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अभी जर्मनी में लाइफ कैसी चल रही है, सब हाँ, कुछ। सब कुछ मतलब जर्मनी एक कपल जब अब्रॉड रहता है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लोग बाहर से क्या परसीव करते हैं इस लाइफ को, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। और हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के साथ बात करने वाले हैं जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट। और वैसे भी हम इस बारे में बहुत बात करते ही रहते हैं अकेले में, और जब भी हाँ हम बात करते हैं हम सोचते हैं यार हम वीडियो पे क्यों नहीं बात हाँ, करते इस एग्जैक्टली बारे में। मतलब हम बहुत, हाँ मतलब कभी ना कभी बैठ के ऐसी बातें करने लग जाते हैं जैसे दो दोस्त बात करते हैं। हमारे साथ अगर कोई दोस्त भी बैठा है तो हम उसके साथ भी नॉर्मल बातें करते रहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यार यही बात क्यों ना रिकॉर्ड करें और आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आई एम श्योर कि हम सबकी थिंकिंग सेम है। इज़ जस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो क्यों ना और लोगों तक जाए वो इन्फॉर्मेशन, ताकि और लोगों को हेल्प हो और आप लोगों को भी अच्छा लगे हमारी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानने का। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ फन वीडियो, थोड़ा लंबा होगा और अपने काम करते करते देखना, कोई रश नहीं है। हाँ। तो जैसे कि हमने बात करी ही है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाई डोंट यू स्टार्ट? जैसे क्या? हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? आप बचपन में कैसे थे, कहाँ थे, क्या था, सब कुछ। यार ओके, तो आई वुड से मेरा बचपन अच्छा था, मतलब इट वाज गुड। काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे। मैं आई एम द सिंगल चाइल्ड। वाओ। तो मेरे घर पे मतलब मेरे ज़्यादा कज़न्स नहीं हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, तो सब छोटे ही थे। तो किसी से इतना मतलब किसी से इतनी बॉन्डिंग नहीं, कुछ नहीं। बट तो इसीलिए मेरे दोस्त ज़्यादा बने बाहर, घर से बाहर। हम बहुत ज़्यादा खेलना कूदना, आई वॉज ऑलवेज इन टू लाइक स्पोर्ट्स। मैं बहुत बाहर बहुत रहता था, घर वाले बहुत परेशान थे पढ़ता नहीं है। और मैं पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा आई वॉज एवरेज, मतलब मैं कोई बहुत टॉपर नहीं था और ना मुझे बनना था, और बैक बेंचर भी नहीं था, बट आई वॉज इन द मिडल। बट आई थिंक इट वॉज गुड। बहुत बचपन से लेके आई थिंक जैसे सबका चाइल्डहुड होता है। वर यू बोर्न इन दिल्ली? नहीं, आई वॉज बॉर्न इन यूपी, जहाँ से मेरे पापा की फैमिली है। एंड देन आफ्टर आई थिंक एक दो साल बाद वी मूव टू दिल्ली, बट आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके। तो तब से लेके जब तक मैं जर्मनी आया तब तक मैं दिल्ली में ही था, मैं और किसी जगह पे नहीं रहा। तो आई एम लाइक कोर कोर दिल्ली दिल्ली पर्सन। बट हाँ, मतलब यही था चाइल्डहुड। मेरा स्कूल भी एक ही था, मैंने कभी स्कूल चेंज नहीं किया। तो स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त थे। बट योर्स वाज कोएड, राइट? या इट वाज ओके। कोएड। बट हैं बहुत कहानियाँ हैं, मतलब अगर हम आप स्कूल में कैसे थे? स्कूल में मैं सही था आई थिंक, बट मैं थोड़ा शाय था। um, बट एक कैच ये है कि ध्रुव के स्कूल में ध्रुव के फादर यूज टू वर्क, हाँ, सो उसने इम्पैक्ट करा है तेरे शाइनेस पे कि आई इसलिए तो थोड़ा और आई शाय था। थिंक आई थिंक मुझे भी लगता है कि अगर शायद पापा नहीं होते स्कूल में, मतलब तो मैं थोड़ा सा और आई थिंक फ्री बदमाशी। होता, बदमाशी करता, शायद बंक करता। बट मैंने वो सब चीज़ें नहीं करी इसीलिए क्योंकि पापा थे। और जो भी और भी जैसे जितने भी और भी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स काम करते थे स्कूल में, वो सब भी ऐसे ही थे, मतलब दे वर लाइक, लाइक यू। हाँ नॉट लाइक मी बट ज़्यादा बदमाशी ना करना, सब ओके। थोड़े सुलझे हुए थे। लेकिन इसके नेगेटिव्स है तो इसके पॉजिटिव्स भी बहुत होंगे, आई एम श्योर। पॉजिटिव्स भी थे, टीचर्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती थी, ओके। टीचर्स का थोड़ा ज़्यादा आइज रहती थी, अगर कुछ होता तो पापा बता देती थी। तो फिर ये घर वाले, नेगेटिव था ना? यहाँ दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। बट हाँ, स्कूल में ऐसे ही था, मतलब मैं थोड़ा शाय शाय तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब आई थिंक था। शांत। हाँ मतलब मैं बहुत ऐसे
उदंड नहीं था। उदंड नहीं था, ज़्यादा बदमाशी नहीं करता था। मैं स्पोर्ट्स में था, Okay. मतलब मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी जल्दी चला गया था जब मैं आई थिंक 5th या 6th क्लास में आपका था। शुरू से इंटरेस्ट था कि यू वर फोर्स्ड, और हाउ डिड दैट, आप स्पोर्ट्स में पहुंचे कैसे? शेखर गाइस, देयर इज अनदर प्रोटीन। स्पोर्ट्स में मैं कैसे पहुंचा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं शुरू से ही, जब से मैं बचपन से मैं खेलता रहता था। मेरा दिमाग पढ़ाई में लगता नहीं था। आई वाज ऑलवेज इनटू लाइक बाहर मुझे खेलने जाना है। या सारे बच्चे ऐसे नहीं होते? नहीं, सारे नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना भी पसंद होता है, जो लोग बाहर कम जाते हैं या कुछ और चीज़ें पसंद होती हैं। बट आई वॉज इनटू लाइक आउटडोर एक्टिविटी। मुझे घर में इतना मज़ा नहीं आता था, ना पसंद था, क्योंकि घर में वही भाई बहन कोई था नहीं। तो मेरी टीचर्स ने फीडबैक दिया था पापा को कि ये बहुत एनर्जेटिक है, इसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज की जाए और कहीं स्पोर्ट्स में लगाई जाए। ओके। बट तब तक आई वॉज ऑलरेडी इनटू स्पोर्ट्स। मतलब मैं बाहर जैसे गली में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना बच्चों के साथ, वो सब मैं ऑलरेडी करता था। बट उस वक्त थोड़ा सा और मेरे को पुश मिला कि एकेडमी ज्वाइन करनी है या कुछ फुटबॉल थोड़ा सा और सीरियसली खेलना है, लाइक स्कूल टीम के लिए खेलना है। थोड़ा उस डायरेक्शन में मेरे को मतलब थोड़ा सा पुश किया गया, विच वॉज गुड। तो तब से आई थिंक मैं स्पोर्ट्स में रहा। ओके। और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ कि मैं स्पोर्ट्स में गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं आई थिंक सबको ये चीज़ पता होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट वाज गुड। तो मेरी एनर्जी सारी वहाँ रहती थी, और फिर उसके बाद जब मैं थक जाता था फिर पढ़ता था। ओके। तो ऐसा था। So because of that, you also got into Delhi University. हाँ, which is मतलब मैं स्पोर्ट्स Delhi's- कोटे के थ्रू ही मैं DU में गया था, क्योंकि 90s में कट ऑफ लाना तो मेरे लिए तो इट वाज नॉट, मतलब ठीक है, हाँ, नहीं थी इतनी मेरी कि मैं इतना पढ़ूँ और मैं इतनी कट ऑफ लेकर Of आऊँ। course. तो मैंने स्पोर्ट्स के थ्रू आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन आई प्लेड फॉर द कॉलेज ऑल्सो, Wow. क्योंकि आपको खेलना पड़ता है। दैट्स द कैच। You know, you're just being so generous about people because this can go vice versa also. बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम पढ़ के कर लेंगे भाई, हम खेल के तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो but that's good. Okay. So you got into college with that. कभी सोचा है कि फुटबॉल में करियर बनाना है? यार सोचते तो बहुत थे उस टाइम पे जब हम फुटबॉल खेलते थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, तब इतना फुटबॉल बूम नहीं हुआ था इंडिया में। 2015 के बाद बहुत बूम हुआ जब से ISL आया था। अच्छा। ISL इज़ लाइक इंडियन सुपर लीग, ओके। जो नीता अंबानी वगैरह ने करवाई थी, एंड बहुत सारे बाहर के फुटबॉलर्स आके खेलते थे, एंड इट वाज लाइक अ बिग थिंग कि Something is happening in India for football. हाँ, एग्जैक्टली। तो हम जाके स्टेडियम से मैच देखते थे। बट तब तक हम लोग ऑलरेडी कॉलेज में जा चुके थे, और हमारा इतना वो नहीं था कि हम लोग वी वर नॉट वेरी पॉलिश्ड टू लाइक कम्पीट एट अ प्रोफेशनल लेवल। ओके। अगर हम बचपन से वो चीज़ करते हैं, बचपन से हमें वो चीज़ कराई जाती है, जैसे जो भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो कोई क्रिकेटर या फुटबॉलर बनता है, वो बचपन से उसकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग और बहुत मेहनत लगती आई है। नो, आजकल तो डाइट भी बच्चों की उस हिसाब से ही होती एग्जैक्टली। तो वो इतना आसान नहीं है। ऊपर से बीइंग इन इंडिया, आई एम सॉरी टू से, बट स्पोर्ट्स को लेके इंडिया में अभी भी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया है। इट्स जाता वेरी है। सैड। पेरेंट्स भी नहीं देते हैं। नहीं हमें देते। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं दिया, क्योंकि दैट्स द सिस्टम। वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि तुम पढ़ो, जॉब लो, शादी करो, मतलब वो एक सर्टेन एज में सर्टेन हाँ, काम करो। वो दैट्स वेरी क्लासिक इंडिया में जो है। बट अगर उस वक्त सोचते तो यार हम सब थे कि फुटबॉल में करियर बनाना है, कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। बट बैक ऑफ द माइंड पता था कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यार ना कभी देखा ना सुना क्रिकेट में। फिर भी हाँ, तुम सोच सकते हो कि क्रिकेट का इतना ज़्यादा बूम था है अभी भी क्रिकेट तो चलो अभी भी है। बट तो यही था आई थिंक। हाँ, इट वाज गुड। आप बताओ, आपका कैसा था बचपन? You were born in Delhi. Yes, I was born in Delhi. I was raised in Delhi. I am hardcore Delhiite, and
जो भी ध्रुव की स्टोरीज हैं उससे कंप्लीट ऑपोजिट मेरी स्टोरी है. मुझे नहीं पता हम दोनों कैसे टकरा गए, हम दोनों को प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई. सब लिखा हुआ है और इट्स क्या. सो सरियल बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली. हम लोग एक ही घर में, एक ही बिल्डिंग में जब फ्लोर्स बन जाते हैं वैसे रहते थे. और हमारे घर में इनफैक्ट वो देखे आपने जो जाल जैसे होते हैं दैट यू कैन सी एवरी फ्लोर. तो ऐसे आप कनेक्टेड रहते हो. जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली प्रॉपर. हाँ. और स्कूल में जब कभी ऐसे फैमिली ट्री भी बनवाते थे तो आई हैड अ लॉट ऑफ मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग आई हैड अ पेट डॉग. वी हैड अ पेट डॉग विद माय कजिन्स. तो टोटल गिन के 20-22 लोग हो जाते थे. और अभी तो चलो सारे घर की लड़कियों की भी शादी हो गई और दादी दादू भी नहीं है, तो थोड़ा सा है, थिंग्स आर डिफरेंट. बट यस, आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली. और मेरी दादी की साइड भी बहुत बड़ी है, मेरी नानी की साइड भी बहुत बड़ी है. और मैं कभी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी फ्री भी बैठी हूँ. और अब जाके मुझे लगता है कि मेरे दोस्त थोड़े से कम हैं. और वो मेरे दोस्त कम इसलिए हैं क्योंकि मैं हमेशा कजन्स में रही हूँ. निमिषा का उल्टा है. मेरे दोस्त इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था. एग्जैक्टली. और मेरे घर पे हर एज ग्रुप के लोग हैं. और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है जो मेरे को अभी तक लगता है कि मेरे अंदर ट्रैवल करने का जो कीड़ा है वो मेरे घर से आया है. माई मॉम शी लव्स टू ट्रैवल. माई फादर ही लव्स टू ट्रैवल. नॉट जस्ट दैट, मेरी मासियाँ हैं कितने, देर वो कोई मेरी मम्मी से छोटे नहीं है, सब बहुत बड़े बड़े हैं. सब लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं. जब भी कोई छुट्टी होती थी, नानी के घर जाना है, वहाँ पे उस तरफ से कहीं ट्रैवल करना है, हम हमेशा बड़े वाला टेम्पो बुक करके ही जाते थे टिल डेट. आपने देखा होगा हमारे और भी व्लॉग्स हैं. हम ध्रुव भी चला केरला है. भी गए थे तो काफ़ी मज़ा आता है. बट मतलब मैंने तो ये सब चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस की थी निमिषा के साथ ही, निमिषा की फैमिली के साथ. बट आई थिंक इट वाज गुड. मुझे बहुत मज़ा आया या था इट्स फन क्योंकि मैंने वो चीज़ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की इट्स थी. chaotic बट इट्स फन. हाँ मतलब नया है. बिल्कुल. एंड इट्स नॉट वेरी ग्लूमी, मतलब इट्स नॉट वेरी ग्लिटरी ऑल द टाइम. आई एम सॉरी. बट हम होता है ना जब बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं. तो मेरे जो डीप रूटेड ट्रॉमास हैं वो मेरे घर से ही आए हैं. और मेरे पेरेंट्स से नहीं आए टच वुड, बट मेरे दूसरे कनेक्टेड रिलेटिव्स से आए हैं, मेरे कजन से आए हैं. और हैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे पीपल यूज टू शेम यू फॉर योर स्किन कलर और मे बी हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर ऑन योर हैंड. एंड छोटी छोटी बातें, कुछ भी बोल देना कि यू डोंट लुक लाइक दैट, यू फ्रॉम पंजाबी फैमिली. और ये सब बातें मेरे दिमाग में अभी तक हैं. एंड इट्स नॉट फनी. किसी बच्चे को ये कोई बच्चा डिजर्व नहीं करता. एग्जैक्टली. बट या अब देखो ये सब तो है ही, अब यू कांट डील विद इट. बट कैसे उस वक्त आप फिर ये सब चीज़ों के कैसे डील करते थे, मतलब जब आपको कोई ऐसे सामने से कुछ बोलता था, अगर आपको याद है तो? आई थिंक मुझे ये याद है कि मुझे बहुत बुरा लगता था. माई हार्ट यूज टू शैटर इन टू पीसेस. बट आई नेवर यूज टू क्राई अबाउट इट, बट आई यूज टू जस्ट बी क्वाइट इन द रूम. मैं चुप होके बैठ जाती थी कि ओके अब मैं क्या करूँ. किसी को भी देख लो तुम, किसी बच्चे को, आज की डेट में ये बहुत कॉमन है, ये सैडली बहुत कॉमन है, लेकिन लोगों को बोल देते हैं कि मम्मियों को बोल देते हैं कि तुम्हारा न्यूबॉर्न बेबी ऐसा दिखता है या वैसा दिखता है. तो ये कैट कॉलिंग चलती रहती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरी थोड़ी थिक स्किन हुई है. और मैं बेधड़क किसी को कुछ भी बोलने का अब रखती हूँ क्योंकि आई वॉज ट्रेन्ड डिफरेंटली बाय माई हस्बैंड. मैं रखना भी चाहिए. आई थिंक इट्स गुड क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें महाभारत से सीखी हैं कि रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज टू वेज. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बड़ा रिस्पेक्ट देगा तो छोटा भी देगा, छोटा रिस्पेक्ट देगा तो बड़ा देगा. इट वॉज लाइक टू वेज. लेकिन पता है मेरी मम्मी का बहुत डिफरेंट है. माई मॉम हैज़ ऑलवेज टॉट मी, ऑलवेज 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 टॉट मी, उल्टा जवाब मत दो, बड़े हैं उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो. लेकिन अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे लगता है कि मुझे शायद पता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है. तो एज लॉर्ड कृष्णा सेज वो भी आगे तभी मदद करेंगे जब मैं अपनी खुद की मदद करूँगी. सो दैट्स द थिंग. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्कूल, मैंने स्कूल बदला है जैसे ध्रुव ने नहीं बदला है. मैंने 2 बार स्कूल बदला है. एक बार मैं डीएवी में थी विद ऑल माई कजन्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. इट वॉज फन, chaotic. इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वाज अ किड. देन आई मूव टू वो एक कॉन्वेंट स्कूल है. वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल है. और यार ओ माय गॉड, आई थिंक मुझसे ज़्यादा स्टोरीज निमिषा के पास हैं, खासकर स्कूल की, बताने के लिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था स्कूल में. हम लोग बहुत बातें करते हैं इस बारे में. और
बट सही है, मतलब बताना चाहोगे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके श्योर। कैसे रहे? आई थिंक आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं बताने के लिए. मैं ध्रुव की बातें सुनती हूँ ना कि ध्रुव कहता है हमारे स्कूल में एक्सचेंज प्रोग्राम था, हमारे स्कूल की कैंटीन में ऐसा खाना मिलता था, मुझे लगता था डैम बॉय फुटबॉल वी ग्राउंड नेवर हैड था. दिस। फर्स्ट थिंग आई टेल यू, देख मैं डीएवी से जब गई, सबसे बड़ा मुझे शौक लगा डीएवी में सब लोग कैसे भी बात करते हैं, दे आर एट द कंफर्ट, सब हिंदी में मस्त चिल करके बात करते हैं। लेकिन मेरे इस स्कूल के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी, आपको इंग्लिश में बात करनी है पूरा टाइम। ब्रेक में कुछ कुछ लड़कियां ऐसी थी कि मैम शी इज नॉट इवन टॉकिंग इन हिंदी, शी इज नॉट इवन टॉकिंग इन इंग्लिश, शी इज टॉकिंग इन हिंदी, ऐसे भी बच्चे थे। और जिसकी वजह से मुझे लगता है आई हैव डेवलप्ड सम इच फॉर सम गर्ल्स। तो मैं दूर दूर भी रहती थी, मेरे को मंजूर था कि मैं अकेले रहूं, लेकिन मैं ऐसी दोस्तियां नहीं करूंगी। जहां से मैंने अपने स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स पकड़े, बिल्कुल मेरे जैसे, एंड आई एम स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स विद देम एंड आई लव देम। और उनके साथ मिलके मैंने अपनी कोर मेमोरीज बनाई एंड इट्स सरियल कि उनकी वजह से मुझे तुम भी मिले हो, है ना? हमारा बेसिकली कॉमन ग्रुप था, जब मैं और निमिषा मिले थे तो हम लोग जब घूमने Right. गए थे, और- उधर बाद में जाएंगे. बिल्कुल। और मैं आई वॉजंट इवन एवरेज, ध्रुव तो एवरेज स्टूडेंट था, मैं प्राउडली बैक बेंचर थी, मुझे पढ़ना लिखना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मुझे तब मज़ा आएगा अगर मुझे मज़ा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था, संस्कृत मुझे लगता था मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे बनना ही नहीं है संस्कृत टीचर, मेरे को ना संस्कृत में बात करनी है। आई यूज टू टेल दिस टू माई टीचर एंड माई मॉम इन पीटीएम मीटिंग। मेरी टीचर बोल रही है आपका बच्चा तो फेल हो रहा है जी। मम्मी कहती है अब बताओ हम क्या करें, मम्मी भी क्या करे भाई, वो पढ़ ही नहीं रही है। तो टीचर्स भी वो करते थे, भाई गिव अप करो और आगे बढ़ो इस बच्चे से। और कितनी बार ऐसे होता था पता है, मेरी 11th और 12th में माई स्कूल रिफ्यूज टू गिव मी कॉमर्स बिकॉज आई लव्ड मैथ्स। मुझे लगता था मुझे मैथ्स करना बहुत पसंद है और मुझे आगे जाके मैथ्स करना है थोड़ा सा कॉमर्स लेके, और मेरे नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे। तो क्या होता था, पूरा साल मैं पढ़ती नहीं थी, लेकिन जब पेपर आएगा तो मैं पढ़ूंगी और मैं अच्छे नंबर ले आऊँगी। वर्किंग फॉर यू राइट, पेरेंट्स भी नहीं दुखी होंगे जब आपका बच्चा पास हो ही रहा है। फिर मेरे नंबर आए, लेकिन मेरी प्रिंसिपल ने मेरे को, शी रिफ्यूज्ड कि मैं तो इसको नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगे, नंबर तो ले आई। शी सेड तुम स्कूल चेंज कर लो। मैं उनके ऑफिस में, तुझे बताऊं, मैं उनके ऑफिस में गई कि गुड हाई तो नहीं बोल सकते सिस्टर को, गुड मॉर्निंग सिस्टर, मेरे को ये है, दिस इज माई केस एंड आई वांटेड कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स, बट मुझे ह्यूमैनिटीज नहीं चाहिए। शी सेड फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर हेयर बैक। Why do I put my hair back? आज भी मैं आगे रखूंगी, तुमको क्या है? Then she said something or the other to my mom and my cousin, और सब बैठे हुए थे और उन्होंने बोला देखो इस बच्चे को तो मैं नहीं दूंगी कॉमर्स विद मैथ्स, आप इसको दूसरे स्कूल में ले जाओ अगर आपको चाहिए तो। फिर मैंने कहा ठीक है आप मुझे ह्यूमैनिटीज दो, लेकिन रहूंगी तो मैं यहीं। अब मैं बार बार स्कूल बदलूं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक रिबेल था यार, पता नहीं। और वो छोटी छोटी बातें थी, हाउ डू आई से दिस, कभी कभार जैसे नाखून बड़े हो गए तो एक जो इंचार्ज होती थी सिस्टर, वो चेक करती थी एंड आई हर्ड हर सेइंग कि अब केस मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज अ क्रिश्चियन स्टूडेंट, उसको बोला कि ये बच्चे तो हिंदू हैं, ये तो करते हैं, तुम क्यों करते हो, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अब देखो ना कि एक छोटा बच्चा जो पढ़ रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, दूसरी भाषा बोलने की कोशिश करता है, दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको ये सब बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे मेरे स्कूल में। स्कूल के बाहर कोई आइसक्रीम या फिर कोई भी फूड कार्ट लगाना अलाउड नहीं था। दे यूज्ड टू वॉच यू, दे यूज्ड टू चेक व्हाट यू आर वेयरिंग इनसाइड योर सूट। कैन यू बिलीव दैट? इट्स गॉडडैम 35 डिग्रीज आउटसाइड और तुमको एक अंदर कुछ पहनना है सो दैट योर इनरवेयर इज नॉट विजिबल आउटसाइड ऑफ द सूट। समझ रहे हो? और सब मुझे नहीं पता, बट मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये बेस्ट डिसीजन है क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल है, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश। तो बेसिकली ध्रुव के फैमिली में एवरीबडी इज सैलरीड पर्सन, मेरे फैमिली में एवरीबडी, सबने बिजनेस करा है। तो मेरे पापा का तो ये एक वो था कि मेरी बेटी को अच्छे से इंग्लिश बोलने आए और वो शी कैन जस्ट स्पीक फॉर हर सेल्फ, वो इंडिपेंडेंट होए। तो पेरेंट्स तो यार बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो है। बट या लाइफ हैड इट्स डिफरेंट वेज। जब मुझे नहीं पढ़ना था तो मैं नहीं पढ़ती थी, पढ़ने का मन था
लगा था कि 12th में मैं फेल हो जाऊंगी, तो मैं लेकर आ गई 92%. इट वर्कड राइट. सो यस. ठीक है, मतलब हाँ, सबकी अपनी अपनी कहानी है आई थिंक. बिल्कुल. और क्या था स्कूल में इसके अलावा? कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स. नहीं, फ्रेंड्स ही मेरी अच्छी चीज़ें थी यार. मेरा स्कूल सैड था ऑनेस्टली. मेरे पास अच्छी कहानियाँ यही हैं कि मैंने स्कूल बंक करा है, मैंने क्लास बंक करी है अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने बहुत मज़े करे हैं. और जब मेरी 11th-12th में अटेंडेंस कम थी, एक दिन मुझे याद है जब मैं 10 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल गई, प्री बोर्ड्स के बाद. प्री बोर्ड में फेल हूँ मैं. आई एम टेलिंग यू, मेरे हिस्ट्री में 2 नंबर आए थे. कितने में से? 80 में से. एंड माई टीचर, आप एंटर करते हो ना असेंबली के बाद, पूरी क्लास सेटल्ड है, मैं उनसे पूछ रही हूँ हाय, सॉरी हाय हाय क्यों बोल रही हूँ आदत पड़ गई है ना कि गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन. देख लिया उन्होंने मुझे, इग्नोर. जवाब तो दो, बच्चा खड़ा है उसको अंदर करो, इग्नोर. किताबें खोल रही हूँ, बच्चों को कह रही किताबें खोलो. मैंने गेट नॉक करके बोला मैम मे आई कम इन. उसने किताबें छोड़ी टीचर ने, और उन्होंने ऐसे करा, What are you doing here, my child? ये देखो, ये तो हाल है टीचर्स के. अगर बच्चे को नहीं पढ़ना ये सब्जेक्ट, उसको कुछ और पढ़ना है, तो उसमें क्या बुराई है यार. आई थिंक इट्स सैड. इट इज सैड. आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में, दिल्ली में, बहुत सारी जगहों पे जो हैं ऐसे, नॉट जस्ट कॉन्वेंट स्कूल्स. आई थिंक और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हैं ऐसे, और कुछ गिने चुने लोगों की वजह से आई थिंक लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं 10-10 15-15 साल के. बट बेस्ट पार्ट ये है, माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे कभी रश नहीं करा कि इतने नंबर क्यों नहीं आए, देखो तुम्हारी कजन के इतने नंबर आए हैं. कभी उन्होंने मुझे जिंदगी में नहीं रश करवाया कि मुझे कभी ये तक नहीं फील कराया कि ग्रेड्स कुछ इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे ग्रेड्स क्यों नहीं आ रहे. मेरी मम्मी ने स्पेशल एफर्ट्स लिए थे मेरे को हर एक्टिविटी में. शी हैज़ यूज्ड टू पुट मी. आई यूज्ड टू गो टू शामक डाबर, एशले लोबो. आई यूज्ड टू गो फॉर आर्ट क्लासेस. कितनी बार मेरी एग्जीबिशंस लगते थे, हम सब लोग, मेरी फैमिली, मेरे कजन सब जाते थे देखने के लिए. मतलब पेरेंट्स पे बहुत मैटर करता है यार. ये तो है हाँ. वैसे ही हमारे कंट्री में डैडी इश्यूज बहुत हैं लोगों को. थैंकफुली मेरे फादर ने मुझे कोई ट्रॉमा नहीं दिया है. मेरे पास बहुत सारी सुंदर और अच्छी मेमोरीज है. सही है. स्कूल के बाद और क्या है? इसके बाद लाइफ कहाँ लेके जाती है हमें? कहाँ ले गई थी उसके बाद लाइफ? उसके बाद तो हम दोनों मिले थे. स्कूल के बारे में और कुछ? आई थिंक मेरा स्कूल भी it was fine. I think we had good teachers. I think your school was so much fun. मतलब हमारा, मतलब और भी मेमोरीज हैं मेरी, मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं और बुरी तो नहीं कह सकते, बट could have been better वाली मेमोरीज हैं. टीचर्स बहुत अच्छी थी, बच्चे बहुत अच्छे थे, सब लोग, मतलब दोस्त वगैरह जो थे. बट होते हैं ना कुछ कुछ तो होते ही हैं, एक आधा. बुली भी बहुत होते हैं. आप कभी बुली हुए हो? मैं आई थिंक, मुझे लगता नहीं मैं बुली हुआ. आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ माय फादर. वो स्कूल में थे. तुम्हारे स्कूल में बुली करते थे? मतलब हाँ, मतलब उस हद तक नहीं, बट इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट. अगर कोई ऐसी चीज़ें करता था तो मतलब नहीं होता था वो, बट फिर भी जैसे होता ना इनडायरेक्टली कुछ करना, बच्चों में तो चलता है यार बहुत. इट्स वेरी कॉमन, और ख़ासकर लड़कों में इट्स वेरी कॉमन कि किसी को कुछ बोल दिया, किसी के हाइट पे, किसी के वेट पे, किसी के स्किन कलर पे, बॉडी शेमिंग, कोई चश्मा पहन रहा है, किसी के दांत बाहर हैं, किसी के ब्रेसल्स लगे हैं, मतलब यू नेम इट. और किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और बहुत नॉर्मल है ये चीज़. अभी भी होती है, उस टाइम पे भी होती थी, बट मेरे साथ ऐसा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आई डोंट नो अगर हैं भी तो. आई डोंट थिंक हैं. बहुत गुड लुकिंग था ये. गुड लुकिंग तो पता नहीं, बट क्यूट सा छोटा चूहा सा था मैं. Don't call yourself that. नहीं, मैं था. जैसे मुझे टीचर्स भी बोलती थी. एक बार मैं ऐसे, एक टीचर थी मेरी बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स की टीचर थी, जो 5th-6th क्लास तक थी. फिर हम लोग सीनियर स्कूल में चले गए थे, तो मैं उनको जाके ऐसे हक कर लिया था मैंने. ऐसे लाइन लगती है ना जब, तो उनको जाके मैंने पता नहीं ऐसे हक कर लिया. फिर वो बोलती है अरे कौन चूहा है मेरे पास.
तो बहुत छोटा सा टाइनी सा था मैं स्कूल में, मतलब अंटिल 12th ऑल्सो मैं आई वाज स्किनी। So you were skinny and you were short until your 12th grade. हाँ शॉर्ट भी, हाँ मतलब मैं था, आई थिंक मेरी हाइट ज़्यादा नहीं थी, मतलब इट वाज ओके। तो तुम एकदम से लंबे कैसे हुए? पता नहीं, आई थिंक इट वाज कब हुए खेल थे? के, शायद फुटबॉल खेल के, आई थिंक इट वाज होनी थी शायद, बाद में होती। आई थिंक कॉलेज में हुई थी मेरी। कॉलेज में जब मैं आई वाज लाइक वेरी रेगुलर, फुटबॉल जब मैं खेलता था हम लोग की बहुत ट्रेनिंग होती थी, हर एक दिन छोड़ के हर रोज़ हम मैचेस खेलने जाते थे। तो मेरा कॉलेज मोस्टली मेरे फुटबॉल में ही गया है। Okay. पढ़ाई मैंने की है बट इतनी नहीं की जितनी लोग करते हैं। आई वाज ओके, आई वाज लाइक मेरे अच्छे मार्क्स आए, आई पास्ड आउट, बट फुटबॉल बहुत खेला तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। खिंच गए। हाँ खिंच गए। बट स्कूल ठीक था, आई थिंक स्कूल वाज नाइस, टीचर्स बहुत अच्छे थे, टीचर्स ने बहुत हेल्प की थी। Okay. So how was your life when you were in college? जब आप कॉलेज में थे और उसके कुछ टाइम के बाद, आई थिंक ध्रुव कॉलेज में ही था जब हम मिले थे, डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर मीटिंग मी? और आफ्टर कहते हैं ना कि जब किसी ऐसे, क्योंकि तेरे हमेशा से ही सारे लौंडे लपाड़े दोस्त रहे हैं, कि जब आपकी हाँ, जिंदगी मतलब में कोई लड़की आती है तो थोड़ा सा वो बदलाव सा होता है, ऐसा सुना है, ऐसे टीवी में जो लोग आई बोलते हैं। थिंक था। अगर मैं अभी ऐसे पीछे मुड़ के देखूं और देखूं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई, मटेरियलिस्टिक भी, Okay. नॉन मटेरियलिस्टिक भी, तो आई थिंक इट वाज थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी आफ्टर मीटिंग यू। उससे पहले इट वाज ओके, मतलब ठीक था। और मेरी ज़्यादा लड़कियां दोस्त थी नहीं शुरू से ही। मतलब होता है ना कि तुम्हारा कॉलेज में एक स्कूल में एक ग्रुप होता है, तुम जानते हो। मैं एक आधा थे, मतलब एक आधा दोस्त थे मेरे, और अभी भी हैं वो लोग, बट बहुत ज़्यादा नहीं थे। ओके। और कॉलेज में भी इतने ज़्यादा नहीं थे। कॉलेज में भी हम लोग बहुत ऐसे लौंडे लपाड़े ही थे, ऐसे सारे लड़के लड़के दोस्त। बट उसके बाद जब आप मिले तो आई थिंक हुए थे चेंजेस। तब आई थिंक हमारा एक ग्रुप बन गया था, और उसके बाद हम लोग बहुत उठना बैठना, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हुई उसके बाद, आपके मिलने के बाद। आई होप इट्स ऑल गुड। अच्छी है, यहाँ बैठे हैं आज, और क्या। कभी आपको अलग से सबको बताना हो तो अलग से बताऊंगा। नहीं, इट वाज नाइस, अच्छा था। आई थिंक आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने बात की कि हम लोग मिले कैसे थे। टू सेव सम टाइम पॉज करके वो वाली वीडियो देख कर आओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट और क्या थी, मतलब लाइफ। हम लोग जब मिले थे तब मतलब वो तो स्कूल आपका कंप्लीट हो गया था ना। हाँ जी। हाँ, तब के मेरे मार्क्स मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो गए थे, लास्ट पेपर हुआ था तब हम मिले थे। हाँ, और मेरा तब कॉलेज चल रहा था। हाँ। तो मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था शायद, आई थिंक। और तब मैं बहुत इरिटेट होती थी ऐसे लड़कों से और ऐसे ग्रुप से। मतलब तब आई थिंक शायद पहली बार ही मिले थे। मेरा मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि आई वुड एवर एंड अप मैरिंग दिस गाय। नो ऑफेंस, बट ही वाज वेरी गुड लुकिंग, बहुत सुंदर, बहुत हॉट लड़का था। बट पॉइंट ये है कि इतने सारे लड़कों का ग्रुप, आय हाय। आप मतलब उनमें वो नहीं था ना आपका कि आप पहली बार किसी ऐसे उसमें गए थे, आप उससे पहले नहीं जाते थे ऐसे, आपका कोई ग्रुप भी नहीं था। अरे मेरा गर्ल्स स्कूल था, जितने लड़के भी नहीं थे। लड़कों के साथ घूमना फिरना था वो सिर्फ ट्यूशंस में था, या फिर मेरे कजन्स थे या उनके फ्रेंड्स थे। इसीलिए वैसे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनके लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आई हैं तो चीज़ें बदली हैं। मेरे लाइफ में भी चीज़ें बदली हैं जब ध्रुव आया था। हाँ, जैसे मैं बिल्कुल वैसी थी कि मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। मतलब चिढ़ती तो मैं अभी भी हूँ। मतलब मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता था ऑन अ क्लिक, कि एक यूं कर दिया तो अब मैं चिढ़ गई और फिर मैं बात भी नहीं करूँगी। और ज़्यादा अच्छे से चिल भी नहीं करती थी, मतलब जो सड़ेले लोग नहीं होते वैसी टाइप की थी। वो थोड़ा ठीक हो गई अब। हाँ, मैं थोड़ा फन कर लेती हूँ, इसकी वजह से करती हूँ। बड़े बड़े दिमाग आता है ना थोड़ा इंसान में, शायद इसीलिए। और मुझे लगता है आई वॉजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन when it comes to when like say if the other person is saying something disturbing to you, अगर तुमको कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलती थी।
मैं सुन लेती थी या जो बोल दिया हल्का फुल्का, फिर मैं घर आके बहुत रोती थी और अकेले में रोती थी कि उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया। एक मेरे पास तो बहुत कहानियां हैं ऐसी मेरे अपने फैमिली में यार, मैं फैमिली नहीं बोलूंगी उनको, दे आर लाइक माई रिलेटिव्स, आई जस्ट नो देम। मेरे घर में मेरे दादू की डेथ हुई थी और ये मैडम जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो उम्र में बहुत बड़ी हैं, मेरे मामा जी सब लोग आए हुए थे, उन सबके सामने बोलती इतनी कामचोर है, कोई काम नहीं करती, जा चाय बना के आ। मैंने कहा माई मॉम नेवर टॉक्स टू अदर पीपल लाइक दिस। मेरी मम्मी के सामने अगर ऐसे यार करके भी बात करो वो चांटा लगाती हैं, एंड उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी और ऐसे माहौल में मैंने बोला कि हाँ जी अभी बोल रही हूँ, मैं भाग के ऊपर गई अपने फ्लोर पे, मैं रोने लग गई। ऐसे कौन बात करता है। बट नाउ जब से ध्रुव के साथ रही हूँ मैंने लिटरली अपनी चीज़ें वेंट आउट करी हैं ध्रुव के सामने, मेरी अनपेड थेरेपी हुई है। और ध्रुव ने मेरे को बहुत बार मौके पे मौके ले लेके इसने मुझे इतना पुश करा है कि उसको बोल के आओ, उसको जवाब दो, जो आपके मन में है, जो आपको फील हुआ है वो बोलो। तब से आई थिंक आई हैव पिक्ड इट अप। आई थिंक ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टू टॉक अबाउट कि यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ अगर कुछ होता है। आई थिंक इट आई मीन आई नो इट्स डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं जितना बोलना आसान इट्स होता है वेरी डीप रूटेड आल्सो कि तुम सामने से कोई बोल रहा है तो तुम उसको उल्टा बोलो। हाँ ये बोलने में अच्छा लगता है बट आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, ये हर कोई नहीं कर सकता। बट आई थिंक विद टाइम आई थिंक आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जस्ट लाइक यू डिड, आपने भी ऐसे ही किया। आई थिंक विद टाइम यू धीरे धीरे बट आई स्टिल मेंटेन टू बी माई सेल्फ। मैं वो बदतमीजी नहीं करती। नहीं मतलब हाँ यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज नहीं करना है बट हाँ अपने लिए खड़ा होना तो सीखना है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप चुपचाप बैठे रहो, आपको कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है। हाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इफ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दे वुड बी लाइक शी इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैं एकदम बदमाश। फ्रेंड्स का तो होता ही यार हर कोई, मतलब दे आर लाइक ओपन बुक, सब Right. कुछ पता होता है दोस्तों को, बचपन से देखा है। और मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यू हैव बिन रिडिकुलसली रूड, मैनरलेस। पहले मैं बहुत बदतमीज भी थी, मैं कर देती थी कुछ भी बोल रही हूँ तू तड़ाक। मुझे लगता है जब से मैं जर्मनी आई हूँ ना मैं थोड़ी सी और वोक हो गई हूँ कि मेरे शायद बहुत सारे सेंसिटिविटी जाग गई है और मैं बहुत सेंसिबल भी हो गई हूँ कि मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए। जर्मनी हैज डेफिनेटली चेंज्ड अ लॉट। Yeah, I think it's a lot to do with the lifestyle and the culture जो यूरोप में है और जो इंडिया में है, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं वीडियो और जो लोग शायद इंडिया से दूर किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में या किसी और जगह पे, वो लोग रिलेट कर सकते हैं आई थिंक इस चीज़ को। पता है ध्रुव ना, जब हम दोनों डिस्टेंस में थे, मुझे नहीं लगता आप सब लोगों ने शायद वो वीडियो देखी है, बट आई जस्ट गिव यू अ लिटिल ब्रीफ। ध्रुव और मैं हमारे स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मिले थे। उसके बाद हम दोनों, मैं जब जॉब कर रही थी, ध्रुव मूव्ड टू जर्मनी अपनी मास्टर्स करने के लिए और तब मैं जॉब कर रही थी। फिर कोविड आ गया और फिर कोविड के बाद हमारी शादी हुई, लॉन्ग डिस्टेंस चलता रहा। शादी के बाद भी थोड़ा सा, जब तक मेरा वीज़ा नहीं लगा और मैं यहाँ नहीं आ गई, राइट। तो हमने बहुत कुछ डिस्टेंस में देखा है। अगर मैं डिस्टेंस की कभी भी बात करती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। इट्स माई वीक स्पॉट। हमने एक्चुअली डिस्टेंस के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये रोई भी थी, तो मेरे को देखने मत जाना। तो फिर से पॉज करो वीडियो और वो वाली वीडियो देख कर आओ। तो मतलब आई वुड लव टू आस्क यू कि जब आप यहाँ पे स्टूडेंट की तरह आए थे तब आपकी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट थी इमोशनली, या फिर अभी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द वाइफ? आई थिंक स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। हाँ मतलब जब मैं जर्मनी आया था 2019 में, मतलब मैं कितने 23 साल का था, लिटिल बेबी। हाँ मतलब इंडिया में लिटिल बेबी होते हैं पर यहाँ ये लोग दे आर लाइक अर्निंग अ लॉट, मतलब वो काम करना 18 साल से शुरू कर देते हैं। सही बात है। बट टू सी अदर पीपल मेरी एज के यहाँ पे बहुत, इट वाज लाइक अ शॉकर, बहुत अच्छा जी, अजीब था टू सी द डिफरेंस कि मैं 23 साल का क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या किया अभी तक, और यहाँ पे लोग 23 साल में क्या क्या कर रहे हैं। दे आर लाइक बाइंग हाउसेज, दे हैव कार, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंडलेस टू टॉक अबाउट। आप एक बात बोलते थे जो मुझे अभी तक ध्यान में है कि हम यहाँ पे रह के ना, हम ऐसे ग्रो अगर कर रहे हैं
लेकिन इंडिया में रह के जो हमारे नोन है वो ऐसे ग्रो कर रहे हैं और समहाउ वो गैप बढ़ता जा रहा है. हाँ इट्स एग्जैक्टली. लाइक वी ग्रोइंग लाइक दिस एंड दे आर ग्रोइंग लाइक दिस. हाँ मतलब मैं ग्रोथ हाँ जैसे दोनों तरफ है लेकिन वो एक कुछ गैप है जो बीच में बढ़ रहा है. हाँ मतलब इधर जो ग्रोथ है वो एक इंक्रीजिंग रेट पे है और जो इंडिया में ग्रोथ होती है वो वहाँ के हिसाब से इट्स ऑन ऑन इज ऑल्सो ग्रोइंग बट एक नॉट वेरी इंक्रीजिंग रेट पे. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नहीं होता है, मैं इंडिया में होता तो मेरी भी ग्रोथ फॉर एग्जांपल इतनी ही होती. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी ग्रोथ ऐसे हुई है और इंडिया में वही इंसान की ग्रोथ ऐसे हुई है और वो ऐसे चल रही है. तो जो डिफरेंस है, जो बीच का जो गैप है ना, वो फिल करना बहुत मुश्किल है. आप थॉट ये बदल जाती होराइजन थॉट वगैरह की बात कर रहे हो ना कि एक इंसान की सोच कितनी वाइड हो सकती है. है. हाँ कल्चरल एक्सेप्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के हाँ रूल्स. बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया देखते हो, जब आप और लोगों को देखते हो, जब आप और चीज़ें समझते हो, आपके आसपास कितने सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में मतलब कम से कम 20-30 और इंटरनेशनल लोग पढ़ रहे हैं जिनकी और कहानियां हैं मेरी जैसी. कोई चाइना से है, कोई साउथ कोरिया से है, कोई जर्मनी का है, कोई यूरोप में किसी और कंट्री से है. तो वो सब वो एक्सपोजर बहुत आपको मतलब बहुत आपका जो विजन होता है ना वो बहुत ऐसे खोल देता है कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें करने के लिए. और पता है उनमें से एक चीज़ ये भी मैंने फील करी है, जब मैं घर जाती हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ या इंडिया इन जनरल में, जब मैं अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे एक तरीका ही यही है मिलने का कि मिले, अरे मोटे हो गए, पतले हो गए, वेरी पिंपल क्लासिक, आ गए, वेरी क्लासिक. अच्छे नहीं लग रहे, ये हो गया वो हो गया. मजाल है यहाँ पे लोग मेंशन कर दे, यहाँ पे उल्टा करते हैं. तुम्हारे कुछ भी यहाँ पे उल्टा करते हैं. यहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अरे यू लुकिंग सो गुड, दे डोंट तुम्हारे इवन कपड़े बहुत मेंशन. अच्छे लग रहे तो हैं. बेसिकली चक्कर ये है कि वो मेंशन नहीं करते कोई ऐसी चीज जो तुम उस मोमेंट में बदल नहीं सकते. मैं अपना वेट, मैं अपने एक्ने, मैं अपने बाल, मैं नहीं बदल सकती. मुझे पता है वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मिलते ही याद नहीं वो आपको रखना सामने है. वाला ऐसा फील नहीं कराता बेसिकली. बट इंडिया में ये चीज़ आई थिंक बहुत सारे लोग शायद बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ कर देते हैं. उनको शायद रियलाइज़ भी नहीं होती है कि ये चीज़ गलत है. यार वो आइस ब्रेकर है ना, तुम बात कैसे करोगे फिर. और कुछ है ही नहीं. हमने भी बचपन से यही सुना है, हमने भी ये चीज़ देखी शादियों है. में अगर जाते हैं लोग तो क्या बोलते हैं, यही तो बातें होती हैं. ये तो है. मुझे इस चीज़ से पहले बहुत गुस्सा आता था. ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी शुरू से. लाइक जब मैं इंडिया में था तब भी, जब मैं कहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ, किसी की फैमिली में, अपनी फैमिली में किसी से मिलने जा रहा हूँ, या मेरी नानी या कोई भी अगर ये मुझे बोलता था ना कि कमज़ोर हो गया है, खाना क्यों नहीं खाता, और मतलब दुबला सा हो गया है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ ना बहुत डीप रूटेड है अबाउट माई लुक्स नहीं बट जो मेरा बॉडी टाइप है बेसिकली. अब बचपन से ये चीज़ मुझे दिखाई गई है ऐसी कि तुम पतले हो, और उस पतलेपन को एक नेगेटिव उसमें दिखाया जाता है. खैर मोटे को भी दिखाया जाता है इंडिया में, I was about to say this. बट पतले को भी दिखाया जाता है. हाँ. अगर आप मोटे हो जाओगे तो बोलोगे मोटे हो गए, पतले हो जाओगे पतले हो गए, बीच का कुछ है ही नहीं. तो वो जो चीज़ होती है ना वो तुम्हारी दुखती नस हो जाती है. तुम अपने बारे में ना गलत फील करने लगते हो कि यार मैं पतला हूँ, मोटा क्यों नहीं हो रहा. और तुम कोशिश भी बहुत करते हो करने की. मैंने बहुत कोशिश की है, बट अभी आज की डेट में आई एम लाइक आई कैन प्राउडली से कि मेरा जो बॉडी टाइप है इट्स दी बेस्ट. It's my favorite. टचवुड. क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है और इतना इट्स लाइक वेरी हेल्दी. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुई है. ये तब नहीं रियलाइज़ होती और ना कोई सिखाता है, ना कोई आपको बताता है. बिल्कुल. इट्स जस्ट कि आप पतले हो तो आप कमज़ोर हो तो आप ठीक है. अब वो चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम लगती है और तुम्हें सामने से कोई बोल दे अगर कि अरे पतले हो गए, कमज़ोर क्यों हो रहे हो, भले ही उनका इंटेंशन ना हो. फॉर एग्जांपल मेरी नानी है, अगर वो बोल रही हैं तो उनका इंटेंशन नहीं होगा, वो तो आउट ऑफ लव प्यार से बोलते हैं बड़े तो. बिल्कुल. मुझे एकदम ऐसे गुस्सा आ जाता था कि क्या यार ये एक ही बात क्यों करते हो, कुछ और बोलो ना. बट ठीक है, अब जाके मैं इस चीज़ पे आई डोंट लाइक, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई बोलता भी है तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो आई एम हेल्दी. ठीक है, मतलब जो मुझे चाहिए मैं वो कर रहा हूँ और मैं किसी और के कहने पे या किसी और के एक्सपेक्टेशंस को लिव नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा.
चलो यू हैव लिव्ड ऑन दिस एज राइट, तुम हमेशा से एक ही तुमने फिजिक मेंटेन करा, तुम ऐसा कह रहे हो बचपन से। हाँ तो बचपन में मैं बहुत पतली थी। बचपन में सिर्फ ये नहीं कि मतलब मैं 11th तक भी 10th तक भी मैं बहुत पतली थी। आई यूज टू वेयर 26-24 वेस्ट, जो बहुत ही अच्छा सा पतला सा होता है, बहुत स्किनी होता है। और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो इनिशियली मैं भरी सभा में, यू नो मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, मैंने तब बातें सुनी है भरी सभा में, अपनी मम्मी को क्यों इतना तंग करती है, कुछ खाती क्यों नहीं है, शक्ल देखी है अपनी, ये सब बातें मैंने सुनी है। और बच्चे को तुम बोल रहे हो। उसके बाद जब मैंने गेन कर लिया, पता नहीं कैसे, ओवरनाइट नहीं हुआ था, कुछ टाइम के बाद विद टाइम, हाँ हाँ अपने आप मेरी बॉडी इट स्टार्टेड टू एक्ट डिफरेंटली एंड आई स्टार्टेड टू गेन वेट अ लिटिल बिट, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। तो लोगों ने बोलना शुरू करा, मोटी हो गई, मोटी कैसे होती जा रही है तू, कुछ करती नहीं है, तू जिम नहीं जाती, कुछ कर यार। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि अगर पतले हो जाओगे तो Exactly. बोलेंगे, मोटे हो जाओगे तो बोलेंगे। देयर इज नो Right. इन There is no in बिटवीन, between. इन बिटवीन है ही नहीं। किसी से बोलोगे ना परफेक्ट बॉडी टाइप क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, वो थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ जब मैं जर्मनी आया था एज अ स्टूडेंट, आई थिंक मेरी लाइफ तब ज़्यादा डिफिकल्ट थी एज़ कम्पेयर टू अभी। ओके क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब अगर मैं बताऊँ कि जब मैं जर्मनी आया था, सब कुछ ऐसे दांव पे लगा के, नॉट दांव पे लगा के, बट इट वाज अ आप रिस्क बहुत कुछ रिस्क करके आते हो फॉर अ यार। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो इट इज़ अ रिस्क। और मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी था, क्योंकि मेरे जो आसपास मेरी जो फैमिली थी, मतलब मेरे पापा या मेरे दादा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। आई नो। और मैं आज भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक मेरे को बहुत पुश किया है। और पुश भी नहीं, मतलब बहुत, आई थिंक वो ही वॉज लाइक अ गो टू पर्सन। तो योर फेवरेट। हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगा कि मम्मी पापा तो खैर होते ही हैं सबके, बट मेरे लिए दादा बहुत बहुत ज़्यादा वो थे कि बहुत मतलब वर्ड्स कम पड़ वर्ड कम पड़ रहे हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ध्रुव के दादू, मैं बताती हूँ, ध्रुव के दादू आर्मी में थे और वो स्ट्रिक्ट भी थे और वो बहुत फन भी थे। मेरे को लेके कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए वो, मतलब यार वैसे भी आई थिंक किसी के ग्रैंड दादा पेरेंट्स नहीं होते। बट लेकिन उन्होंने, वो थोड़े से वैसे उनका नेचर रहा है जो ध्रुव को भी बहुत पसंद है। ध्रुव उनसे बहुत कुछ सीखता है कि अगर किसी चीज की जरूरत है उस पर फटाफट एक्शन लो, वो चीज़ करो। वो रेडी हो जाते थे कि क्या करना है अभी बताओ, अच्छा ये चाहिए अभी, हाँ अभी बताओ कहाँ चलना है, कैसे करना है बताओ, ये वो। तो ही वॉज वेरी मच लाइक ही वॉज वेरी एक्टिव, और ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर लाइफ वे टू मच। हाँ, और वो बहुत अच्छी चीज है, काफ़ी ज़्यादा कुछ मतलब परमिशन भी लेनी होती थी मुझे, तो एक बार होता था कि दादा से बात कर ले, और दादा भी मना नहीं करते थे। मुझे याद है जब मैं कभी पहली ट्रिप पे भी गया था तो भी मतलब एक बार दादा से बात करी थी, तो दादा ने मुझे तब बोला था कि आई थिंक मैं जब पहली बार अकेले ट्रिप पे गया था, वो मेरी कॉलेज की ट्रिप थी, बट मेरे जो सारे स्कूल तुम लोग अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ गया था मैं। तब दादा ने मुझे बोला था कि जाके ड्रिंक वगैरह मत करना और बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी एज में लोग गलत चीज़ें करने लग जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें मुझे याद है, मतलब लाइफ लेसन्स, गुड लाइफ लेसन्स। तो मेरे जर्मनी आने में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था उनका। और तो बेसिकली यही है कि एक मिडिल क्लास बंदा जब जाता है अब्रॉड तो काफ़ी सारी चीज़ें एट स्टेक होती हैं। बिल्कुल। बट मेरे दादा ने ये बोला था कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होगा कुछ तो होगा, नहीं होगा तो अपना घर है ही, और हमेशा सूरज उगता है अगले दिन, नया सवेरा होता है, देयर इज़ अ न्यू डे। तो कुछ भी ख़राब होता है तो देयर इज़ अ न्यू डे। तो ये लाइफ लेसन थे। किसी ने ये नहीं बोला कि देख इतना पैसा लग रहा है, तेरे को ही करना है जो करना है। ऐसे में तो बहुत प्रेशर हो जाता है भाई इंसान को कि करना ही है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर कुछ नहीं होगा तो आई विल गो बैक टू इंडिया एंड वहीं पे कुछ होगा। बट ठीक है, मतलब मेरा बचपन से शुरू से ही था कि मुझे बाहर जाना है, आई वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, और मुझे बाहर जाके रहना है, मुझे बाहर जाके सेटल होना है। हाँ, बचपन से था? बचपन से भी नहीं, मतलब जब थोड़ा सा सीखने लगे, बड़े होने लगे, आई थिंक स्कूल में ही, स्कूल के बाद से ही
क्योंकि मैं और भी लोगों को देखता था, बच्चों को देखता था, बच्चे बाहर जाते थे, थे ट्रैवलिंग, तब मुझे लगता था कि यार ये सब चीज़ें तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता शायद। और क्योंकि उस वक्त माइंडसेट ऐसा था ना कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत पैसा चाहिए और ऑफ हर कोई नहीं कर कोर्स, सकता। ऑफ कोर्स। तो जर्मनी फिर मैं आया 2019 में फॉर माई मास्टर्स। और तब तो भाई बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब था वो टाइम, एकदम स्टार्टिंग में जब तुम आते हो जर्मनी लैंड करते हो, एकदम अलग दुनिया। और एक हफ्ते बाद तो मैं ऐसे रोने भी लग गया था। तब मैंने मिशा से बात ही कर, मतलब हम दोनों थे टच में क्या मतलब, सॉरी एक्सक्यूज मी। मतलब हम रिलेशनशिप में थे टच में, अरे टच में मतलब कि हम पॉडकास्ट बंद करो। कि हम फ़ोन पे बात करते थे उस वक्त। तो तब मैं निमिषा को फ़ोन करके बहुत रोया था कॉल पे, मुझे याद है मेरे को। एक हफ्ते, आई थिंक 2-3 दिन बाद ही मैं मेरा हो गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सब लोग जर्मन में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इन सब चीज़ों की टेंशन स्टार्ट हो गई थी। दोस्त तुम्हारे थे ही नहीं यहाँ पे, एकदम अकेले हो तुम, एकदम इतनी बड़ी कंट्री में कोई नहीं है। तो वो टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे करके टाइम निकला, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, थोड़ा बेटर लगना स्टार्ट होता है जब तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी सी आदत भी हो जाती है उसके बाद। आदत हो जाती है, फिर तुम्हें चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं कि जो तुम्हें करना था वो तुम कर रहे हो, दिस इज़ यू वांटेड टू डू, और तुम वो चीज़ कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें। तो आई थिंक इट वाज नाइस। कभी ऐसे फील हुआ कि यार अब आ तो गया जर्मनी, अब जॉब भी कर ली, शादी भी कर ली है, अब मैं घर जाता हूँ। मतलब अभी हाँ। एट प्रेजेंट यार, इस बारे में हम लोग बात करते हैं, हम दोनों ये चीज़ कभी कभी बात करते हैं, बट आई थिंक ये दिस इज़ लाइक, इसको हम आगे के लिए छोड़ सकते हैं, राइट? चलो ठीक है। बिकॉज ये हमने सोचा था इस बारे में बात करने का, दिस इज़ ये फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात हम कर सकते हैं इस बारे में। सच में है तो ये बहुत लंबा टॉपिक। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में कोई एक सिंगल आंसर ऐसे है नहीं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि लाइफ डिफ़िकल्ट तब थी अब है, आई थिंक तब थी एज अ स्टूडेंट। अभी लाइफ डिफ़िकल्ट, यार लाइफ तो हमेशा डिफ़िकल्ट रहेगी, अब डिफिकल्ट होने के तरीके बदल गए हैं, डिफ़िकल्ट होती रहेगी और बढ़ती रहेगी आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम दोनों की। बट अभी ये है कि एक साथ है, एक किसी का, उस वक्त दोस्त होते थे, पर हाँ दोस्त को भी आप हर चीज़ नहीं बता सकते, दोस्त आपके साथ नहीं रहता, तो आपकी अकेले की जो चीज़ें होती हैं, चीज़ें मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ को लेके सोचना, आई थिंक वो सब चीज़ें किसी का साथ होता है तो ज़्यादा सही होता है। मतलब अगर मुश्किल टाइम भी है तो वो निकल जाता है। सही बात है, इकट्ठे होते हो। इकट्ठे होते हैं, हमने निकाला भी है वो टाइम, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो यही है। आपका कैसा था जब आप पहली बार जर्मनी आए थे? या इससे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि जब मैं जर्मनी आया था 2019 में, तो 2019 2020 उस जैसे ही मैं आया तब कोविड हो गया था, तो मैं घर पे था, एकदम सब बंद। तो हम लोग फिर वीडियो कॉल और हम लोग बहुत बात करते थे। फिर उसके बाद 2021 में मेरी जॉब लगी, विच वॉज़ लाइक, मुझे लगता था कि मेरी तो जॉब ही नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि सब लोग जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं सब लोग वापस जा रहे हैं इंडिया, उन्होंने होप छोड़ दी कि हमारी जॉब नहीं लगेगी, सब चले गए वापस। वक्त भी ऐसा था ना, ज़्यादातर लोग चले गए थे, कुछ लोग थे साथ में थे, सब लोग ढूंढ रहे थे, सब लोग मेहनत कर रहे थे कि जॉब मिल जाए। और तो मेरे को एक ऑफ़र आया, मेरे को मिली जॉब, और मैं बर्लिन से फिर हैम्बर्ग मूव हुआ। तो अगेन बर्लिन से मूव होके एक नए घर में आना है, नई सिटी में आना है, हैम्बर्ग जहाँ में पे आना, आपको फिर कोई नहीं जानता, तो फिर से एक नया स्टार्ट, जैसे इंडिया से आके आपने जर्मनी में किया था, बट यहाँ पे थोड़ा आसान था क्योंकि आप ऑलरेडी जर्मनी में थे। तो मेरी पूरी लाइफ 2 सूटकेस में थी इंडिया से जब मैं आया था। इस बार भी बर्लिन से हैम्बर्ग आया तो 2 सूटकेस में मेरी लाइफ थी, वो मैं लेकर आया इधर, और यहाँ पे फिर जॉब स्टार्ट करी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बिल्डअप किया। तब मैं यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था, फिर उसके बाद जॉब करने के बाद फिर 2022 में हम लोगों की शादी हुई, एंड देन इट टुक अस आई थिंक 8 to 10 months टू क्लियर थ्रू द वीज़ा प्रोसेस और यहाँ तक आने में। हाँ, तो हम लोग आई थिंक आप फिर
फिर निमिषा 2023 में आप मई में आए थे। हाँ जी। तो मेरा जर्मनी आना बहुत डिफरेंट था, क्योंकि अनलाइक ध्रुव मुझे इंडिया को छोड़ना, मेरा ये ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे इंडिया छोड़ के कहीं और जाके रहना या ऐसा कुछ है। बट मैंने हमेशा से ध्रुव को और हमारे रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करा है, और मैंने सोचा है कि मतलब हम साथ में मिलके कुछ ना कुछ मैनेज करके हम कर लेंगे, नो मैटर हम कहीं पे भी रहें। हमने इतना मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो ऑफ कोर्स थिंग्स वर डिफरेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। जब आप स्टूडेंट होते हो और जब आपके पास जॉब होती है तो चीज़ें बहुत अलग होती है, वर्सेस जब आप किसी के साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे किसी दूसरी कंट्री जाते हो जहाँ पे आपकी भाषा कोई जानता भी नहीं है, आपके दोस्त बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे चेंजेस ये हुए थे कि मेरे जो दोस्त बने वो सब आपके दोस्त थे। They were not really like my friend. They were your friends and I used to hang out with your friends. और ऊपर से मुझे खाना नहीं बनाने आता। यहाँ पे ध्रुव का खाने का तरीका completely opposite है। ध्रुव को बचपन से ही इसको छोले भटूरे ही नहीं पसंद, ये शाम को समोसा इसको पसंद नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी बहुत जंक खाती हूँ, लेकिन वंस इन अ वाइल मैं एंजॉय करती हूँ, और मुझे चाहिए होता था। दिल्ली कोर वो होता है, आई थिंक वो मुझे भी है, बट मैं इतना नहीं खाता था। नहीं, बट बिकॉज ऑफ योर जिम हमको बहुत एक सर्टन वे रहना पड़ता था। मेरे को बहुत सर्टन वे रहना पड़ता था, हमारा बहुत फिक्स था कि इवनिंग्स में ये जिम जा ही जा रहा है। और मेरे लिए बहुत ऐसे हो गया था एक बार, तो मुझे बहुत वो हुआ कि यार मेरी लाइफ यही होने वाली है। सुबह उठूंगी, खाना बनाए, ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं, लंच का टाइम होते जा रहा है, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आई थिंक जो निमिषा का एक्सपीरियंस आपका जो रहा है ना जर्मनी नया आने का, वो मेरा एक्सपीरियंस पहले था। जब मैं नया नया आया था तब मैं फिगर आउट कर रहा था कि क्या है, कैसे है, क्या है, सुपरमार्केट्स में क्या मिलता है, सुपरमार्केट्स में क्या होता है, इंडियन स्टोर में क्या मिलता है, वगैरह वगैरह, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे बहुत कमी महसूस होती थी, मुझे अभी तक महसूस होती है। मेरे को सिर्फ 2 लोगों में रहना नहीं आता, मुझे अभी भी नहीं आता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ सीखना। मुझे ऐसे रहना ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ऐसी लाइफ अकेले अकेले रहने की। तो मेरे को बहुत कमी महसूस होती है। मुझे लगता है ध्रुव और मेरे बीच में अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, अगर हमारे आसपास और लोग होते, हमारी वो लड़ाइयों का वो एक्सटेंड वहाँ तक ना जाता। हमारी चीज़ें थोड़ी और बेटर होती हैं। जब घर में बड़े होते हैं तो चीज़ें बेटर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे इस घर में चेंज करनी है, जो मुझे नहीं समझ में आती कि वो होंगी कैसे, और वो मैं ध्रुव से एक्सपेक्ट कर लेती हूँ कि मेरे बिना बोले तू कर। मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम है। और उन चीज़ों में आपको एक नीड होती है, योर मे बी योर मॉम या फिर योर मॉम इन लॉ। और मेरी मम्मी को मैं क्या बोलूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप ये सब नहीं डिस्कस करते हो। और मैं आई टॉक टू माई मदर एवरी डे। ध्रुव अपने घर पे रोज़ बात नहीं करता है, क्योंकि ध्रुव के मम्मी पापा का डेली लाइफ बहुत डिफरेंट है वर्सेस हमारा जो टाइम डिफरेंस है। मेरे घर पे तो मम्मी पापा लेट तक उठे रहते हैं, तो मैं बात करती हूँ रोज़। हाँ, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत कमी महसूस होती है। आई थिंक काफ़ी सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। और ऊपर से मतलब मेरे ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनको लगता है कि मैं तो बहुत मौज काट रही हूँ, मेरे यहाँ पे ससुराल वाले ही नहीं है, मैं तो बहुत ही चिल कर रही हूँ। हाँ, मतलब वो भी एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी थी कि विच आर प्रोज एंड कॉन्स ऐसे लिविंग अब्रॉड। अगर कोई बाहर रहता है तो लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ कैसी होगी और एक्चुअली में लाइफ कैसी है, उसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते नहीं हैं। सब लोग बहुत फैसिनेट करते हैं इस लाइफ को, और आई थिंक बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं इस चीज़ के भी। या वी कैन टॉक अबाउट इट। सबसे बड़ा कॉन तो यही है कि आप अपनी फैमिली को मिस करते हो। और एक और कॉन मैं बताती हूँ जो बहुत अनसेड होता है। आप ना कहीं के नहीं रहते, आपका ना जर्मनी में घर होता है, मतलब आपका वो घर नहीं होता है एक्चुअली में। या राइट, आई वाज सेइंग ना, आपका जर्मनी में घर होता है। जब आप घर जाते हो फिर वो भी आपका घर नहीं रहता, क्योंकि आपकी लाइफ इवॉल्व हो चुके हो, आपकी लाइफ यहाँ बिल्ड हो चुकी है। फिर अब जब आप अपने वापस घर जाते हो तो आपको लगता है कि यार अब वापस जाना है। आप वहाँ पे कुछ खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए ही हो, तो आप वहाँ पे कुछ करोगे ही नहीं। और पता है बहुत हद तक ना सामने वाला भी ऐसा आपको फील करा ही देता है।
कि तुम यहाँ पे सिर्फ इतनी देर के लिए ही हो, तुम तो अपने घर चले जाओगे। वो फीलिंग नहीं आती कि वो मेरा घर है, ऑल्दो मैं फील करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ आके लगता है कि मेरा घर वहाँ है। तो ये हर इंसान जो अपना देश छोड़ के किसी और दूसरे देश में जाके रहता है वो ये फील करेगा। ये आई थिंक कांस्टेंट फीलिंग है ये सबके सबके सब आई थिंक सब लोग रिलेट कर सकते हैं आप इस चीज़ बेघर को। से हो जाते हो। हाँ मतलब कोई, हाँ सही बात है, आपका घर आपका वो इंसान ही बना रहता है। हाँ घर वही होता है बस जहाँ पर रह रहे होते हो। आई थिंक दो लोगों से एक, जिसे कहते हैं ना कि एक होम होता है, एक चाहे एक कमरा हो, दो कमरे हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, वो घर खाली रहता है। अगर वहाँ दो लोग रह रहे हैं तो वो घर है, वरना नहीं है। Absolutely. I had this funny story running in my mind जब आप ये बोल रहे थे। मेरा पहला हफ्ता था, मैं जर्मनी में थी, मैं पागल हुए जा रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ना हाउस हेल्प, साफ सब, घर फैल ही रहा है घर कभी सिमटता ही नहीं है यहाँ पे। किचन भी छोटी छोटी होती है, खाना बना के वहीं उतारो, मतलब सिंक भी वहीं पे ही। एक दिन तो ध्रुव ऑफिस गया हुआ और मैं शायद, पता नहीं मैंने आपको बात बताई है, कब बताई याद नहीं है, मैंने रोटी सब्जी बनाई, छोटी छोटी सैलेड कट करी, थोड़ा सा अपने लिए दही रखी और प्लेट मैंने बना दी। बस मेरी लास्ट रोटी तवा से उतर के प्लेट पे आनी थी और वो जगह नहीं थी क्योंकि मैंने अभी खाना बनाया था। मैंने सिंक के पास प्लेट रखी, जैसे मैंने गरम गरम रोटी उठा के तवे पे रखी, तवे से निकाल के प्लेट पे रखी, जैसे गलती से ना मेरे हाथ पे रोटी की स्टीम आई और मेरा हाथ यूं हो गया और वो धक्का लगा, रोटी प्लेट जिसके अंदर सब कुछ खाना था वो पुश हुई सिंक के अंदर। सिंक जो ऑलरेडी जिसमें गंदा पानी, गंदे बर्तन और सब कुछ है। सो नाउ इट्स 3:45 PM। मेरा सारा खाना जो मैंने मेहनत करी पिछले 2 घंटा वो सब कुछ सिंक में है और मेरा हस्बैंड ऑफिस में है और मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है। ये वाली फीलिंग्स हो रही थी कि अब क्या करो। यही मतलब वो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत हिडन होती हैं, जो सब लोगों को नहीं दिखती हैं। ये सब आई थिंक बहुत यही सब हार्डशिप्स होती हैं जो आप सबसे बड़ा तो सैक्रिफाइस होता है आई थिंक। अगर आप बाहर रह रहे हो किसी दूसरे देश में, वो आई थिंक सैक्रिफाइस और घर से दूर रहना सबसे बड़ा एक नेगेटिव, एक कॉन है। प्रोज में यही है, आपको घूमने को बहुत मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्रोज पैसा भी मिलता है। प्रोज भी काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे प्रोज हैं और हमें लगता है कि, और हम दोनों काफ़ी वैसे पॉजिटिव हैं इन लाइफ। मतलब हम लोगों ने शुरू से जो जो चीज़ें सोची हैं कि हम करेंगे और जो जो चीज़ें हमने सोची थी कि आएगा वो टाइम भी, और वो एक्चुअली में हम लोग वो जी रहे हैं वो चीज़। मतलब जस्ट बिकॉज वी वर वेरी पॉजिटिव अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके हम बहुत पॉजिटिव थे। हम लोग नेगेटिव वगैरह इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, अभी भी नहीं सोचते। अभी भी जो चीज़ हम पॉजिटिवली सोचते हैं मतलब मैं थोड़ी सी हूँ, वो होती है, वो हर कोई होता है। ध्रुव मुझे शेक कर देता है और जब ध्रुव होता है तो मैं उसको शेक कर देती हूँ। अब यार लाइफ ही यही है, कोशिश करनी पड़ती है रोज रोज। हाँ बट वही कोशिश करनी पड़ती है कि जितना पॉजिटिव रहो और इन चीज़ों के बारे में ना सोचो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एट द एंड हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है ही, जिस वो बस अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है हर किसी की लाइफ में। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है ना कि तुमको घर कब आना है, अब हो तो गया, इतनी कंट्रीज घूम तो लिए, और जब मैं अपना फ्रिज देखती हूँ ना अपने मैग्नेट से भरा हुआ, मुझे लगता है यार ये तो सिर्फ 10-11 ही है। 200 कितनी कंट्रीज थी, आज हम कितनी बात कर रहे थे? 200 के आसपास, 200 के आसपास तो है ही। हमने कितनी घूमी है, हमारी लिस्ट कितनी बड़ी है। एंड नॉट जस्ट दैट, पता नहीं ऐसे समझ नहीं आता, इसका ना एक जवाब नहीं होता कि हमको क्या करना है आगे। इसका एक जवाब नहीं है। हाँ एक्चुअली हम लोग जब ऐसे फ्यूचर का सोचते हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग का सोचते हैं, तो हमें नहीं समझ आता कि जब भी हमसे भी कोई अगर पूछता है कि तुम्हें कहाँ रहना है, मतलब इसका कोई जवाब है नहीं आज सच। हमें होता है कि हम आई थिंक विद द फ्लो जा रहे हैं, आई थिंक लेकिन मुझे लाइफ ऐसा, जहाँ ले जाए। लेकिन जो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभार जब मुझको हो जाता है ना कि यार ठीक है, अगर कुछ सालों में अगर मुझे ठीक ठाक, मेरे को लगता है ना कि मैंने कर लिया है, आई वुड लव टू गो बैक एंड स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। वो तो है, वो हम दोनों डिस्कस करते हैं, आई थिंक इट्स द सेम विद मी। बट आप ये चीज़ अभी सोच रहे हो, इन द नेक्स्ट 2-3 years और 5 years मे बी थिंग्स वुड बी डिफरेंट। ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी डिफरेंट, वो होंगी डिफरेंट। और मतलब दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो है ऐसा। मतलब हमारे पास कोई एक जवाब है नहीं इस चीज़ का कि तुम्हें कहाँ रहना है। कितने लोग पता है ऐसे भी मुझे बोलते हैं कि
ठीक है तुमको नहीं आना तो अपने मम्मी पापा को बुला लो ना, उनको तो तुम बुला सकते हो। तो मुझे लगता है जब मैं इतनी से होके मुझे लगता है कि मूव करने में मेरी जान निकल गई। अब मेरे मम्मी पापा की इतनी उम्र है और मैं उनको बोलूँ आप अपना सब छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आओ, बहुत गलत बात है। वो मैं पेरेंट्स नहीं भी आई मान थिंक सकती वो है। पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है वो आना चाहते भी या नहीं आना चाहते। हाँ मोस्ट ऑफ देम आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहते हैं। आई थिंक घूमने के बाद अगर कोई घूमने आता है तब भी एक लेवल आ जाता है कि अब घर जाना है। हमारे साथ भी होता है जब हम जब जाते हैं। रिया भी तो आई थी उसके साथ भी तो हो गया था कि अब हाँ। मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए। होता ही है। बट हमारा ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि हमें कहाँ जाना है। हम लोग सोचते हैं इस बारे में कि अगर कल को इंडिया जाना हुआ वापस तो हम जाएंगे, मतलब वी आर ओपन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहीं रहना है या हमें इंडिया से बाहर रहना है। हम ये भी सोचते हैं ना कि जब अगर कल को कोई और कंट्री मैं तो ये बात ना ही बोलूँ तो अच्छा है। कुछ दिन पहले मैं इतना ध्रुव के पीछे पड़ी थी कि दुबई चलो दुबई चलो। आज दुबई को देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है। इन जनरल पूरी दुनिया को देख के बुरा लग रहा हर है। जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है आई थिंक। तो ये तो चलता ही रहेगा। आई थिंक दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बट हमारा यही है कि हम लोग कहीं एक जगह को लेके बहुत फोकस्ड नहीं है। एब्सोल्युटली। वी देखते हैं आगे फ्यूचर क्या लाता है, क्या होता है। आई जस्ट होप हम थोड़ा सा और घूम फिर लें। मेरे को मतलब बस जो जो चीज़ें हमें करनी थी हम एक्चुअली में अभी वो चीज़ कर रहे हैं, हम जी रहे हैं वो चीज़। जो जो चीज़ें हमने सोची थी कि हम वो चीज़ें करेंगे जब हम रिलेशनशिप में थे कि हम दुनिया घूमेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ आपको रहेंगे। याद है सबसे पहले हमने यही बात की थी कि हम स्पेन चलेंगे। हाँ। फिर आपने कुछ मेंशन किया था, देन आई टोल्ड यू इवन आई वांट टू गो टू स्पेन। फिर हमारी ऐसे ऐसे बातें शुरू हुई। हमारे ये कॉमन पॉइंट्स यही थे कि हमको देखने का मन है। लेकिन टॉकिंग अबाउट दैट, इवन मैं भी ऐसे कोई बहुत बड़े फैंसी वेल टू डू फैमिली से नहीं आती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरे मम्मी पापा का नज़रिया लाइफ को लेके बहुत अलग रहा है। मतलब चाहे अगर उनके पास इतना भी पैसा हो ना तो उन्होंने हमको कभी ये नहीं बोला कि हमारे पास इतना पैसा है। मैं लिटरली इस चीज़ को ऐसे बोल रही हूँ कि अगर मैंने अपने मुंह से कुछ निकाला है वो अभी तक मेरे पापा मेरे सामने लाके रख देते हैं। और ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई बदतमीज बच्चा रेस करा या कुछ। हमको बहुत वैल्यू है पैसे की और हमको पता है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमा के लाया जाता है। शायद बचपन में नहीं था लेकिन किसी को भी नहीं होता आई थिंक। लेकिन वो विद टाइम आ गया है। विद टाइम आता है। और वो अब खुद भी दिखता है कि जितना जो मेरे पेरेंट्स ने करा है, मतलब रिया और मैं छोटे थे जब हम लोग को मम्मी पापा ने हांगकांग घूमने के लिए भेजा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ऐसे करके ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका ना हमेशा से एक फंडा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया देखें, बाहर जाएं। शायद उनको इस चीज़ की वैल्यू है कि बाहर जाके घूम फिर के देख के बच्चा बहुत लाइफ में अच्छा करता है, वो सीखता है कुछ। ये तो है, दैट्स ट्रू। तो जब मैं हांगकांग पहली बार गई थी, मेरी पहली ट्रिप थी वो, मेरे को बुखार हो गया ट्रिप में। मुझे लगा मैं आज के बाद नहीं आऊँगी अब्रॉड, ये तो बहुत गंदी दुनिया है बाहर। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉनवेज था, वहाँ पे द ऑयल यूज्ड टू स्मेल डिफरेंट, सब लोग अलग आप गए भी लैंग्वेज। एकदम ऐसी कंट्री में ना जहाँ खाना बिल्कुल ही इट्स डिफरेंट, इट्स डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल। हाँ। मैं बेसिकली अपनी मासी और मासी के जो बेटा है देश भैया, मैं बहुत क्लोज थी उनके। तो हम साथ में गए थे और हम सोच रहे भैया, मैं कह रहे चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। वहाँ गए, हाय आलू के अलावा तो आप कुछ और खा ही नहीं सकते। ये तो है। हाँ, तो तब से मेरे को था कि मुझे बाहर नहीं जाना है, देयर इज नो वे। और मैंने ये चीज़ भी रियलाइज करी है, मैंने लाइफ में जिन जिन चीज़ों को मना करा है ना, हे वो भगवान, आपको मिली है। हमेशा। ये एक बहुत अच्छी, मतलब मैं कभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, द सीक्रेट। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट जिसने नहीं पढ़ी है आई थिंक उसको पढ़नी चाहिए। दिस इज़ वन बुक विच मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए और उससे एक्चुअली में बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है और बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। उसमें बेसिकली यही लिखा है, जो कोर है उसका बुक का ये है कि आप जो भी चीज़ थॉट में डालते हो, जो भी चीज़ सोचते हो या जो भी चीज़ मुंह से निकालते हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो चीज़ होती है, वो एक्चुअली में होती है। बिकॉज यूनिवर्स सब सुनता है और वो सब देता है। अगर आप नहीं भी बोलोगे ना कोई चीज़ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ ना हो मेरे साथ, वो चीज़ होगी। और आप बोलोगे मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है या मैं चाहता हूँ, वो भी होगी। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ चाहिए, क्या विजुअलाइज करना है, क्या इमेजिन करना है।
और आई थिंक हम दोनों के साथ भी या मेरे साथ भी, जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें सोची हैं, क्या क्या विजुअलाइज़ किया है, क्या क्या थॉट मैंने दिमाग में डाला है अपने, वो एक्चुअली वो चीज़ें हुई हैं जो मुझे नहीं लगता था कि कभी होंगी। मेरे लिए इट वॉज अ मिरेकल, बट आई थिंक वो चीज़ें हुई हैं। तो देयर इज़ समथिंग, मतलब होती हैं चीज़ें अगर आप सोचो और उन चीज़ों के बारे में काम करो अगर, तो होता है। बिल्कुल। और मुझे आई थिंक मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ काफ़ी पसंद है। What do you mean by that? एज इन खुद से चीज़ें करना, खुद से सब कुछ करना, मुझे मुझे पसंद है वो चीज़। फिर तो देखो आप बहुत अच्छी बहुत सही कंट्री में आए हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि मैं किस कंट्री में हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हर जगह है वो, इंडिया से बाहर हर जगह है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं है या फॉर एग्जांपल, बट मुझे ये चीज़ करनी थी और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। और कल को मुझे अगर इंडिया भी वापस जाना हो तो आई वुड गो, क्योंकि वो भी एक अलग लाइफ है, वो भी एक बहुत सुंदर लाइफ है। बिल्कुल। बट दिस इज़ समथिंग विच आई ऑप्टेड फॉर, और आई थिंक वो चीज़ मैं कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे बाई चांस आ गया या गलती से पहुँच गया और मैं अभी ज़बरदस्ती इस लाइफ में हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब आई लव दिस लाइफ, क्योंकि मेरा ये एक और मानना है कि अगर किसी इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है ऐसी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करे या कहीं जाए, या उसको मौका मिलता है, मौका मिले, अगर अपॉर्चुनिटी है किसी इंसान के पास किसी दूसरी कंट्री में जाके पढ़ने की या काम करने की तो उसे वो करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, और ऐसा बहुत लोगों का मानना है। बहुत सारी बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आपका एक दायरा जो होता है ना, आपका जो विजन होता है, जहाँ आप रह रहे होते हो, वो उतना ही होता है। वो बबल में आप रह रहे होते हो, बट जब आप बाहर निकलते हो ना, दुनिया जब आप देखते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है और लोग क्या क्या सोचते हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, वो बहुत बड़ा बबल है, वो बहुत बड़ा दायरा ब्रेक होता है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को मिले अपॉर्चुनिटी तो उसको वो ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, भले ही रिस्क लेके करनी हो तो करनी चाहिए। आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में, बहुत कुछ सीखते हैं लोग। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने भी रिस्क लिया है और भी बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया एंड चीज़ें काम करती हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे लगता है कि मैं जितना यहाँ रह के, जर्मनी में रह के जितना मैंने सीखा है, जितना मैं इवॉल्व हुआ हूँ एज अ पर्सन, ओह माय गॉड, मुझे लगता है मैं इंडिया में नहीं होता। ये तो मैं भी कह सकती हूँ। तो शायद होता भी, आई डोंट नो, मे बी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कंट्री ऐसी है या ये कंट्री ऐसी है, शायद होता एक अलग लेवल पे होता। कंट्री वाली बात नहीं होती यहाँ पे, कल्चर और एक्सपोजर वाली बात होती है। हाँ, वहाँ पे कंफर्ट जोन है ना, वहाँ पे हमारे मम्मी पापा है, वहाँ पे हम ऐसे रोज खाना नहीं बना रहे होंगे। वही मतलब यहाँ पे एक अलग लेवल पे मैं आई थिंक इवॉल्व हुआ हूँ। एक वो वैल्यू होती है ना, person. आप हर इंसान, सबके वक्त की, अपनी खुद की आप इज्जत करना शुरू कर देते हो। वो वाली बात होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक काफ़ी चीज़ों ने की है हेल्प और काफ़ी चीज़ों ने पुश भी किया है, एक अलग इंसान बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं घर पे किसी से बात कर रही थी और किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी को तो इतना टाइम हो गया, तुम बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने उनको ऑनेस्टली बोला कि अभी मुझे नहीं लगता हमारे लाइफ में वो स्पेस है किसी छोटे बच्चे को हम लेके आए और हम उसके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे जो चेक नहीं हुई हुई चीज़ें हैं ना, और वो मेनली ट्रैवल है। उन्होंने पता मेरे को क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि कितना घूमना है, घूम तो लिए। लोगों का सबका अलग माइंडसेट है, सबकी अलग मेंटालिटी है। मतलब ऑब्वियसली जो तुम सोचते हो वो दूसरा इंसान शायद नहीं सोचता। हाँ, अब ये बात भी है कि हम वी आर ऑल्सो एजिंग, वो भी बात है, मैं मानती हूँ। बट मैं इस डर से तो मैं अपनी लाइफ अपने साथ एक छोटे बच्चे की लाइफ हम कैसे ख़राब कर दें, उस डर से। हाँ, वो तो है। मतलब हमें लगता है कि हम लोग अभी वी आर नॉट रेडी फॉर इट। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आई मीन काफ़ी लोग रिलेट भी कर सकते हैं शायद। और आई थिंक ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। आई थिंक हमारी ये पर्सनल चॉइस है अभी इस वक्त कि हम लोग फ़िलहाल रेडी नहीं है।
और मे बी इन द फ्यूचर, लेट्स सी। इनफैक्ट हम तो, आपको याद है हमने डॉग हंटिंग शुरू करी थी ये सोचने के लिए, फिर हम इस कंक्लूजन पे आ गए हम तो डॉग ही लेने के लिए भी रेडी नहीं है। हाँ हम लोग उसके बारे में भी बहुत बात करते रहते हैं कि हमें एक डॉग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अभी भी बात करते हैं, अभी भी वो चलती रहती है चीज़ें। हम लोग एक्चुअली भी हमने लास्ट ईयर या उससे भी पहले हम लोगों ने सर्च भी स्टार्ट की थी। फिर वो सर्च हमने रोक दी क्योंकि हमें लगता है हमारे पास ना टाइम एक्चुअली में नहीं है देने के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल इतना करते हैं। अगर ये भी तो बात है ना, जब आप जाते हो इंडिया तो हम जाते ही हैं देख साल में, हम उसको कहाँ देके जाएंगे? बहुत सारे रीजंस है। आप जब ट्रैवल करते हो, अगर आप किसी और दूसरी कंट्री घूमने जा रहे हो तो आप हर बार किसको देके जाओगे, कोई अवेलेबल होगा या नहीं होगा, अपने साथ लेके जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। तो देखते हैं आगे लाइफ क्या सरप्राइजेस देती है, यू नेवर नो। आगे अगले वीडियो में हमारे पास यहाँ पे छोटी सी पपी बैठी हो। वी होप सो। मन तो मेरा बहुत है, इसका तो बहुत मन है। हम अभी कुछ दिन पहले कैफे गए, वी वेंट टू रीड, मैंने इसको बोला शांति से खाना खाने के बाद हम बुक्स पढ़ने जाएंगे। भाई एक पेज नहीं पढ़ा, जैसे ही गेट खुले कोई ना कोई पपी आए, ध्रुव मुझे बार बार बोल जाए देख उसको वाले को देख कितना प्यारा, और वो थे बहुत प्यारे। बहुत सारे थे, बहुत आए जा रहे थे बार बार अलग अलग डॉग्स। तो और कुछ है बचा है बात करने के लिए, बताने के लिए? आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोग ऐसे ही बैठ के, जैसे हम ऐसे वीडियो में अभी बात कर रहे हैं, वैसे ही बैठ के कभी कभी बात करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, दोस्तों के साथ भी। तो सही है, मतलब वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप लोग यहाँ तक ज़रूर रुके होगे। हाँ अगर रुके होगे तो वही बहुत अच्छी बात है। मतलब आप आई थिंक इंटरेस्टेड थे हमारी कॉन्वर्जेशन में, और आप लोगों को लगता है कि अगर हमें और किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए या और वीडियोस बनानी चाहिए, या अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, काइंड ऑफ पॉडकास्ट, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करना और प्लीज़ शेयर ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना। एंड हम लोगों ने पहली बार किया ऐसे अनफिल्टर्ड, हम यूजुअली ऐसे हम व्लॉग्स बनाते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है, बट ये भी फन था। आई थिंक इट वाज नाइस। आई नो इट वाज नाइस टू टॉक। अब वो तो सबके रिस्पॉन्स देख के पता चलेगा। अगर आप सच में पहली बार हमारे पेज पे आए हो तो हमारी बाकी वीडियो ज़रूर देख के जाना, और अगर हमारे जर्नी से आपको कुछ भी रिलेटेबल लगता है, वी वुड लव टू रीड योर स्टोरीज, सो ड्रॉप अस अ कमेंट टू रीड। हमें बड़ा मज़ा आता है जब हम और लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और देखते हैं कि हमारी तरह कितने सारे लोगों की स्टोरीज हैं। एक कम्युनिटी बनती है, ऐसा लगता है सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, आप भी साथ में हो। और हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं एक्चुअली हैम्बर्ग में, जिन लोगों ने हमसे इन पर्सन, ऐसे लोग टकरा जाते हैं और मिल जाते हैं और हम उनसे इतनी बातें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और ऐसे एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर आप हैम्बर्ग में हो और आपको लगता है कि आप हमें देखते हो या कभी, तो आई थिंक आपको मिलना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत पसंद है, हमें बहुत मज़ा आता है। Absolutely. And if you're again in Germany and you have a unique story to tell, do drop us an email. So you never know, we can maybe all sit together, record something together and chat. हाँ ये भी एक ऑप्शन है, हम लोगों ने सोचा था इस बारे में। तो या वी होप आप लोगों को पसंद आया होगा द अनफिल्टर्ड podcast and no podcast. हाँ I don't know what to call it. एंड या मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू एंड बाय बाय, टेक केयर।